ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं, अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं, तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं, तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर, तुम रहमदिल बच्चे हो। तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में, दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं, तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। आज का गीत है, प्रियतम आन मिलो। ओम शांति। प्रियतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है।
अब ये किसने पुकारा और किसको, ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रियतमाएं सब प्रियतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रियतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड फादर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते हैं हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में। अब यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूं। प्रियतम तो सब प्रियतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, प्रियतमाएं याद करती हैं, प्रियतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए, ऐसे आत्मा कहती है ना, जिया बुलाए। जिया मन दिल, अच्छा दिल बुला रहा। जिया बुलाए, बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। यहां से दिल बुला रहा है, शरीर तो नहीं बुला रहा ना, आत्मा बुला रही है ना। जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है। शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम ये बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, आने वाला है। देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं।
यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। ये कहाँ से आए? पूजा जहां होती है ना, वहां तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए। कैसे? इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, ये क्या है? रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहां भी रमन कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहां सर्विस कर सकते हैं। ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए। फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन और यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए, बरोबर अब रावण राज्य है ना, अब वह है विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय, अब यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। अब बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। अब वे हो गए देवताएं नमः, तो देवताओं का रचयिता वे शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना, समझाने के लिए निकलना पड़े ना तुम बच्चों को। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। अब बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसे ही पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वे ऊंच पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। ये शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं। बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। अब जो बाहर में बच्चे रहते हैं वो ऐसे समझते होंगे शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। अब मुरली तो रोज सुनना चाहिए। साज रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए, मुरली पढ़ना जरूर है। कहीं सुन तो लेते हैं पर पढ़ते नहीं है। पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता पड़ेगा बाबा ने क्या कहा है। क्योंकि सुनते हुए तो आपकी बुद्धि इधर उधर जाएगी, पढ़ते हुए भी जाएगी, पर फिर से अपने आप को एकाग्र करेंगे कि मैंने क्या पढ़ा, उसका कोई चित्र तो बन ही नहीं रहा। समझा कुछ? जब भी मुरली सुने
तो जब हम मुरली सुनते हैं हमारी बुद्धि बाहर चली जाती है, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते। पर जब आप पढ़ते हो तो बुद्धि को देखो चित्र बन रहा है कि नहीं। तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कहीं कहते मैंने सुन ली पर पढ़ी तो है नहीं, कैसे पता पड़ेगा बाबा ने और क्या कहा? क्योंकि आपको ध्यान इधर उधर चला गया सुनते हुए। कहीं कार्य करते हुए मुरली सुनते हैं, उससे फायदा क्या? क्या फायदा होगा? कार्य करते इससे अच्छा गीत सुन लो, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, उमंग उत्साह भी बढ़ेगा। कई कार्य करते करते मुरली चलती रहती है और हम कार्य करते, उससे क्या होने वाला है? क्योंकि कार्य करते अगर तुम्हारा रुझान कहीं और चला गया तो मुरली तो तुम चलाए जा रहे हो, तो ये तो निरादर हो गया ना। तो कईयों ने ऐसी भी आदत डाली हुई है, तो ये सही आदत नहीं है। कोई समझे कि ये सही आदत है। मुरली सुनते हुए एकाग्रता की जरूरत है। ऐसे थोड़ा कि कथा चल रही हो, भागवत कथा सुनते कभी देखा किसी को ऐसे करते? कभी ऐसा देखा किसी को? वो आराम से बैठेंगे सुनेंगे या कहीं और ध्यान ले जाएंगे। जो सच्चा भक्त होता है वो तो ध्यान से सुनता है। ये थोड़ा कि भागवत चले जा रही है और झाड़ू पोछा चले जा रहा है और बुद्धि कहीं और जा रही है। ये होता है रिगार्ड देना। कई बार ऐसा भी होता है मुरली चल रही है, अचानक कोई बीच में आ गया, वो चलती रहती है और खुद का ध्यान कहीं और। ये तो निरादर है ना। कई बार ऐसे, क्योंकि आजकल फैसिलिटीज बहुत है ना, तो ऐसा करते हैं। इसीलिए कहा मुरली पढ़ना, पहले तो पढ़ते ही थे ना। सुनने का तो अभी निकला है। सुनना माना रिवाइज करना, पर पढ़ना माना क्लास में जाकर सुनना, उसकी इम्पोर्टेंस है। सेंटर जाए, मुरली सुने, सामने स्टूडेंट बैठ के सुने तो अहमियत है। फिर घर आके पढ़े, फिर उसको रिवाइज करते रहे, तब जाके हमारा पद भी निर्धारित होगा, क्योंकि हमने पढ़ाई पढ़ी। ऐसे चलते फिरते अगर कोई पढ़ाई करे, चलते फिरते याद कर सकते हो। चलते फिरते पढ़ाई कौन करता है? कभी देखा चलते फिरते पढ़ाई करते? हम मंथन कर सकते हो। तो ये कईयों ने बना रखा है, मुरली चलती रहती है, कार्य करते रहते हैं, उनको लगता है हमारी बुद्धि में उधर लगी रहती है। पर ध्यान देना कितनी लगी रहती है? नहीं लगी रहती है। वो चलती रहती है, चलती रहती है। हाँ, कहीं बैठे हो, जैसे आयरन कर रहे हो, माना प्रेस कर रहे हो, तो आप चल रही है तो आपकी बुद्धि वहां लगी है। ऐसे थोड़ा है कि आप किचन में लगे हो, सीटियां बज रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी ने आवाज लगा दी, मुरली उधर चलती जा रही है। ऐसे कई करते हैं और सोचते हैं मुरली चलती रहती है, हम सुनते रहते हैं। कहीं ऐसे भी कहते 5-6 बार मुरली सुन ली है। कहीं अपने आप से पूछ के देखें, अगर 5-6 बार सही मायने में मुरली सुनी होगी तो स्थिति कैसी होगी? कहीं कहते 5-6 बार पढ़ ली है। कैसे पढ़ते हैं? आधा पढ़, हाँ, उसी के ऊपर सो जाते हैं। ऐसे करके ऐसे सो गए, जैसे ऐसे लेटे और ऐसे उसी के ऊपर ऐसे सो जाते हैं। ये पढ़ रहे हैं। तो सम्मान देना सीखे, रिगार्ड करना सीखे। तो मुरली एक विशेष माना वो आपके लिए भोजन है, जिसके आधार पर बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि आगे बढ़ेगी, विशाल बुद्धि बनेगी, तो निर्णय करना सहज होगा, परखना अच्छा होगा, तो धोखा नहीं खाएंगे। बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी, सफलता मिलेगी, असंभव कुछ बचेगा नहीं। तो सोचो इतनी प्राप्तियां होंगी तो कितना अटेंशन देकर मुरली पढ़ना चाहिए। तो मुरली पढ़ना जरूर है, पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी ये पढ़ सकते हैं, कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि बुखार था ना, बीमार थे ना, इसलिए मुरली पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। तुम्हें बुखार था ना तो सुनो, पढ़ो, अच्छा है ना। तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, बुखार है तो
क्योंकि शरीर और तुम और मुरली आत्मा, देखो शरीर में बुखार आया है, आत्मा में तो नहीं बुखार आ गया। आत्मा तो ठीक है तो वो पढ़ सकती है, शरीर है थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, हिसाब किताब है। तो बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको दो बाप है, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन दो अक्षरों से भी समझ जाए। ये नॉलेज ही ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उन्हों को समझाओ। तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम ये बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है, तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वे सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मना सर्विस करनी चाहिए। यहां तुमको कितना मजा आता है, यहां तुमको कितना मजा आता है। वह मजा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मना कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेने माना कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बोतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विक्रम विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहां चावल चपटी देने से मैल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहां फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, क्या इंश्योर किया। माना बाबा के यज्ञ में मम्मा ने क्या लगाया, क्या कोई धन। तन मन से देखो कितनी सेवा की। कहने में तो ऐसा था ना, तन मन धन लगाओ, सब प्रकार की सेवा करो। मम्मा के पास धन नहीं था तो मम्मा ने तन मन 100% लगाया। मन को बाबा की सेवा में लगाया तो तन निछावर हो गया। कई सोचते हैं ना हम कुछ देते नहीं है इसीलिए हमको मान सम्मान इतना नहीं मिलता। मम्मा ने तो धन नहीं लगाया, तन मन लगाया, दिल से किया।
तो मम्मा को ही इस बात में फॉलो कर लो। धन से या मान सम्मान नहीं मिलता। धन के पिछाड़ी पड़ने वाला धन के पीछे ही रह जाता है। मन से सेवा करने वाला बाबा से मन से जुड़ता है। और मंत्र भी है मन मना भव। समझा? मन को लगाना है तो तन लगेगा। जब मन ही नहीं लगा है बाप के साथ, बाबा के यज्ञ के साथ, तो तन क्या लगाएंगे? और फिर जिनके पास धन भी होगा वो धन क्या लगाएंगे? उनके अंदर खटपट चलती रहेगी, लगा नहीं पाएंगे। तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। कोई सोचते मैं तो जास्ती धन लगाता हूं तो मेरा पद बड़ा ऊंचा होगा, पर धन तो लगाया, साथ में नाम मान भी चाहिए, शान भी चाहिए। तो ऐसे धन का क्या फायदा? तन मन लगाओ, धन नहीं है कोई बात नहीं। कई कहते हैं हमारे पास धन नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। हम मन तो है, तुम लगाना शुरू करो मन। अच्छा अच्छा सोचना शुरू करो, शुभ भावना शुभ कामना लाओ, हर बात में श्रेष्ठता उठाओ, हर पॉइंट पर अच्छी बात ही उठाओ। ये तो कर सकते हो। नेगेटिव मत हो जाओ, व्यर्थ की बातों में मत जाओ, तो मन कितना स्वच्छ रहेगा। और अब ये स्वच्छ मन यज्ञ में लगाओ, फिर देखना तन कैसे सेवा करता है। फिर कर्मणा सेवा आपके पास ही पहुंचेगी। फिर कोई ये नहीं कह सकता मेरे को सेवा नहीं मिलती है। मन से सेवा करने वाला अपने तन को जरूर लगाता है। और मन क्या है? श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना। यह है मन से सेवा करना। इसे मनसा सेवा कहते हैं। आपके मन में व्यर्थ उत्पन्न होता है, नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, तो फिर मन कैसे सेवा करेगा? ये तो बाबा का दिया हुआ खजाना ही नहीं है। बाबा ने मन लगाने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति करना सिखाया है, उसको लगाओ। धन लगा के कुछ फायदा नहीं है, नहीं ना। कई बार कुछ समर्पित भी हो जाते, धीरे धीरे उनके अंदर आता है, अरे धन होता तो मेरा नाम मान होता। ये परमात्म यज्ञ है, कोई मनुष्य आत्माओं का रचा हुआ यज्ञ नहीं है जहां पे किसी धन का लालच दे के तुम्हारे को आगे मान मिल जाएगा। इसलिए बहुत बार कहा है, ना किसी को आगे बढ़ाने में, ना किसी को पीछे करने में किसी का हाथ नहीं है, स्वयं की सोच का हाथ है। ये परमात्म यज्ञ है। जिस दिन परमात्मा के इस राज को भी समझोगे तो कभी किसी को नहीं देखोगे, और जब किसी को नहीं देखोगे तो आगे ही बढ़ोगे। तो तन मन स्वयं लगाओगे, फिर ये नहीं देखोगे कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। फिर धन भी लगेगा अगर है तो, अगर नहीं है तो कन्याओं को क्या कहते हैं, इनके पास तो धन नहीं है। तन मन तो अच्छे से लगा दो। पर कन्या भी अपना मन कहीं इधर उधर लगा देती है, इधर उधर बुद्धि फंसा देती है। तो जब मन ही अच्छे से नहीं लगा तो तन क्या होगा? फिर नहीं लगा पाएंगे, तेरे मेरे में चले जाएंगे। तो अगर फॉलो करना है तो मम्मा को करो, जिसने धन नहीं लगाया लेकिन तन मन पूरा लगाया। तो करना है तो मम्मा को इस बात में फॉलो करे ना, कि तन मन पूरा लगाए। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, यज्ञ में आहुति डालने के लिए तन मन तो है, उसकी आहुति डाले। मैं अपन खत्म करे, मेरापन खत्म करे, देहाभिमान खत्म करे, इसकी आहुति डाले। बात बात में ये फीलिंग आना, दिल शिकस्ती आ जाना, ये भी तो मैंपन की निशानी है। बात बात में देहाभिमान अपमान फील होना, ये भी तो मैंपन की निशानियां हैं। इसको ही स्वाह कर दे। तो धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बाप को जरूरत नहीं है धन की, बाप को तुम्हारे मन की जरूरत है, क्योंकि मन के लगते तन आता है। ये नहीं कि तुम तन लगाओगे तो तुम्हारा मन लग जाएगा ना, मन लगा होगा तो तन से कार्य जरूर करोगे। ये क्या कह रहे, हमको बंधन है, हमको ऐसा है।
मन से बाबा को याद करो, बंधन तो बाबा काट देगा तुम्हारे। तुमको ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे कि तुम्हारे बंधन कटते जाएंगे। और कैसे बंधन कटते हैं? कोई जादू की छड़ी तो घूमती नहीं, पर वो जादू की छड़ी भी तब घूमती है जब मन तुम्हारा बाप में लगता है। तो तन मन लगाओ, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मम्मा को फॉलो करें ना हम इस बात में। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, ये नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं? देखिए अपने आप में, करते हैं। बाबा ने धन भी लगाया, तन मन भी लगाया, स्वयं को ही निछावर कर दिया, ठीक है। मम्मा के पास तो धन नहीं था, तन मन लगाया। तो इस बात में भी देखें, हम फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा ना ऐसे आपने कोई स्टेज बनाई है तो वहां पे पब्लिकली भाषण करने। बाबा नहीं जा सकते ना। बाबा तो अपने बच्चों के सम्मुख की बात करेंगे। मैं सबका बाप हूं, तो माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम भी के हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। तुम बतला सकते हो, वहां बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आप ही सर्विस करते रहेंगे। जो आप ही करे सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौटाओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हो। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ ये सर्विस भी करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है, फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए। तुम हो ना अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है, तुमको तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वे पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहां से गए तो फिर भूल जाता है, नंबरवार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़े ही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वे आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई बहुत आते हैं, उनको ऐसे रियलाइज होता है कि अरे हमने क्या कर डाला, हमने सर्विस ही नहीं की और बाबा का कहना भी नहीं माना। क्योंकि इग्नोर करने वाले भी बहुत होते हैं। बाबा उनको श्रीमत देंगे, वो इग्नोर करते हैं, बहुत होते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है, फिर उनको आंसू आते हैं कि हमने सर्विस ही नहीं की, बाप का कहना ही नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं।
इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? हाँ, होगा क्या कुछ फायदा? अभी प्रियतम आया हुआ है प्रियतमाओं को ले जाने, कहते आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत चमकते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी के रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, ये गिरा, और ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रमता योगी बन सेवा करनी। रमता योगी बन सेवा करनी। मनसा वाचा कर्मना, किसी भी प्रकार के सेवा में बिजी जरूर रहना है। मनसा वाचा कर्मना, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। तो रमता योगी बन सेवा करनी है। मनसा वाचा कर्मना, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरा पॉइंट, रात को जागकर कमाई करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। आदत बनाओ कि मुझे 3 बजे के बाद सोना नहीं है। अब ये प्रैक्टिस आपको अपने साथ करनी पड़ेगी, थोड़ा दिन लगेंगे, फिर उसके बाद जब पड़ जाएगी तो आपकी प्रकृति ऑटोमेटिकली, फिर रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो तो आपकी प्रकृति ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। आपकी प्रकृति इतनी अच्छी है ना, उसे जैसे सेट करो वो सेट हो जाती है। इतनी अच्छी प्रकृति है। शरीर कहते हैं जितना यूज करो, भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं जितना इस्तेमाल कर लो उतना अच्छा। अब ये शरीर कोई चीज है तभी तो कह रहे हैं ना इस्तेमाल कर लो। तो आत्मा अलग शरीर अलग, तो चीज को इस्तेमाल किया जाता है। तो शरीर एक चीज है जिसे आत्मा ने इस्तेमाल करना है, तो करो इस्तेमाल। इसके माध्यम से अच्छे अच्छे कर्म करो, उसका शुक्रिया अदा करो। भैया इस प्रकृति के आधार पर ही आप परमात्मा से मिले, तो शुक्रिया अदा करो। तो नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। आज का वरदान, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं। इसीलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कहीं कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। सोचो, जब ये अल्पकाल के संस्कार आपको मजबूर बना देते हैं, अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। इसको ही मर्ज करो। आज का स्लोगन, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ माना कोई भी परिस्थिति हो, पहाड़ समान ही होती है, क्योंकि जब आती है तो इतनी बड़ी नजर आती है कि ऐसा लगता है इससे पार तो हम देख ही नहीं पा रहे। लेकिन कोई भी चीज को उड़कर ही देखा जा सकता है, ऊपर उठकर ही देखा जा सकता है ना। पहाड़ के सामने खड़े होंगे तो पीछे का तो कुछ नजर नहीं आने वाला,
और वहीं अगर आप उड़ जाएंगे ऊपर तो उसके आर पार नजर आएगा। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है जो मेरी स्थिति को हिलाए। तो परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा, माना स्थिति, माना मेरी उड़ती कला की स्थिति है, मैं उड़ना जानता हूँ, उमंग उत्साह के पंख हैं मेरे पास, तो उसे पार कर लो। और इसे ही कहा जाता है उड़ता योगी। तो आप योगी हो ना, इसलिए योगी को उड़ता हुआ भी दिखाते हैं, ऐसे तपस्या करते हुए नीचे जमीन से ऊपर ऐसे उठा हुआ और वो उड़ रहा है योगी। तो ये निशानी है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं उड़ता है कि यहाँ भी उड़ गया है, लेकिन उसका मन इस तरह से उड़कर परिस्थितियों को पार कर सकता है। मन में इतनी शक्ति होती है। तो परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। ओम शांति।